अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बड़े फिट होंगे, मज़े में होंगे और आप सब ने ईद बड़ी फिट गुजारी होगी, खा पी के गुजारी होगी, गोश्त अच्छा खासा खाया होगा और रोबसों के खुद गोश्त खाने में अपने इर्द गिर्द वालों का भी, अपने साथियों का भी, अपने मोहल्लेदारों का भी, अपने नेबर्स का ख्याल भी किया होगा। और आज तो मेरे बच्चों की आबादी भी बहुत कम है, सारे 6 बच्चे ऑनलाइन, 8 बच्चे ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम मुख्ताबर, क्या हाल है पुत्र? सारा बेटा वालेकुम अस्सलाम। दानिया वालेकुम अस्सलाम बेटी। ज़हरा अस्सलाम सर, कैसे हैं? ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। कोमल वालेकुम अस्सलाम। अरीबा वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। एलिसा वालेकुम अस्सलाम बेटी। रुशील क्या हाल है आपका, कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी बड़ी फिट गुजरी, अच्छी गुजरी, कुछ सो के गुजरी, कुछ गोश्त खा के गुजरी, कुछ मेहमानों के साथ गुजरी। बखतावर बेटी आपकी कैसी गुजरी? बाकी तमाम बच्चों सबकी कैसी गुजरी? चौधरी मुनी वालेकुम अस्सलाम। चले जी फटाफट सारे से हो जाए एक दफ़ा ऑनलाइन। FLP, यस, आप लोगों का FLP कब है यार? शकीला वालेकुम अस्सलाम बेटी। व्हेन इज योर FLP बच्चों? ओके अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइएगा, जितने बच्चे इसमें कोई ऑनलाइन बैठे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मुझे ज़रा ये बताइएगा, लास्ट टाइम आपका FLP जो हुआ था वो किसका हुआ था? चैप्टर 8 का हुआ था ना, राइट? चैप्टर 8 का हुआ था। चलें, आज के लेक्चर के एंड से पहले मैं बताऊंगा कि आप लोगों का एंड पे क्या होगा, FLP का सिलेबस क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम हफ्सा। हफ्सा बेटी कैसी हैं आप? इंशाल्लाह मैं आज के लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि आप लोगों के FLP का कोर्स सिलेबस क्या होगा। लेकिन जी बच्चों, तवज्जो है आप लोगों की, सारे साथ हैं मेरे। 36 किड्स आर ऑनलाइन राइट नाउ, सो इफ यू आर विद मी, शुड आई स्टार्ट? अपनी बात को स्टार्ट करूं, आगे लेके चलूं? तवज्जो से सुनेंगे सारे। लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 इज रिगार्डिंग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। What is heat? We all know that heat is a form of energy. Heat energy की form है। What is thermodynamics? Thermo is once again heat और dynamics means flow या motion. So इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में हीट के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, हीट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सिर्फ फरहान से जरूर पूछिएगा, सिर्फ फरहान से पूछिएगा। तो ये आप लोगों का इस चैप्टर में जो ज्यादातर डिस्कशन रहेगी, दैट विल बी ऑन हीट एंड इट्स फ्लो। हम इस चैप्टर में जो मेन पोर्शन डिस्कशन का रखेंगे, दैट इज द हीट फ्लो इन गैसेस। गैसेस में हीट कैसे फ्लो करेंगी, हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट विल बी गैसेस। मगर डिटेल में जाने से पहले एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बना करता है, उससे शुरू करते हैं। यूनिट्स, बल्कि यूनिट्स में नहीं, एक सवाल से शुरू करते हैं। बोर्ड ब्लर है सर, जरा बोर्ड चेक कीजिएगा। बड़ा करें, बड़ा। वैसे ठीक है यार बच्चों, ठीक है। वो खोलिए इधर हमारा जो है सिस्टम। बच्चों क्या मस्त क्लियर है बोर्ड बहुत अच्छा क्लियर है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे आपके कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे क्लियर हो जाए जैसे बोर्ड क्लियर है। अच्छा, सवाल ये है, डायमेंशंस ऑफ हीट। हीट की डायमेंशंस क्या होती हैं? ऑप्शन ए ml(T-2), ऑप्शन बी ml-2T2, ऑप्शन सी ml(2T-2), ऑप्शन डी कर लीजिए नन। सो व्हाट डू यू थिंक बच्चों, क्या ख्याल है आपका, क्या राय है आपकी? हाँ जी, डायमेंशंस ऑफ हीट, हीट की डायमेंशंस क्या होंगी? इस सवाल में थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देता हूं। सॉल्यूशन में देखिएगा जरा। वी सेड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंस इट इज एनर्जी
So भाईजान energy is measured in joules. Joule is actually Newton meter. What is Newton? ml t minus 2 मीटर के लिए साथ l आ जाएगा. So एनर्जी की डायमेंशंस हो जाएंगी ml2 t minus 2. So आपके लिए जो डायमेंशंस निकलेंगे एनर्जी की वो बनेगी ऑप्शन सी. शाबाश एवरीवन, गुड, शाबाश. सो ये तो बड़ा सीधा सा सादा सा सवाल था. चंद छोटी सी बातें इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दूं, नोट के लिए, नोट के तौर पे अपने पास लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा. जो हीट है, जो एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसके जो एस आई यूनिट्स हैं, एस आई यूनिट्स आर, इट्स एस आई यूनिट्स आर जाउल्स. इसके ऐसा यूनिट्स जाउल्स हैं. और फिर इसके बाद जो इसके फर्दर सीजीएस यूनिट्स है, दे आर. लारिश आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर में भी बहुत क्लियर आ रहा है, पर हमने यूट्यूब के ऊपर जाके देखा वहां पे भी क्लियर है, और बाकी बच्चे भी कुछ कह रहे हैं कि क्लियर ही है. तो वालेकुम अस्सलाम सईदा. आप अपनी इंटरनेट की क्वालिटी मतलब यूट्यूब से क्वालिटी पर आगे देखें या इंटरनेट को रीस्टार्ट करके देखें, माइट भी फर्क पड़ जाए, अल्लाह करे फर्क पड़ जाए. अच्छा, सो ऐसे यूनिट्स मैंने बता दिए जाउल्स. फिर उसके बाद सीजीएस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 1 में मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस किया था. सीजीएस में जो उसके यूनिट्स बनते हैं, वालेकुम अस्सलाम तैयबा, दे आर कैलोरीज. फिर उसके बाद एफपीएस सिस्टम में जो इसके यूनिट्स बनते हैं, एफपीएस सिस्टम में इसके यूनिट्स बनते हैं 1 BTU. BTU बोले तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट. अच्छा, मैं आपको अगर ओके सही होता, मैंने कहा था कि सर बोर्ड बहुत ब्लर है बट इंटरनेट क्वालिटी गुड है. बेटा बोर्ड ब्लर नहीं है, लेट मी चेक इट 1 सेकंड. सर माउस दिखाइएगा जरा एक मिनट. दो तीन बच्चियां कह रही हैं. एफपीएस यूनिट में जो यूनिट, एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं हीट के, एनर्जी के, दैट इज बीटीयू. बीटीयू बोले तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट. आपको अगर मैं मजे की बात बताऊं, जो आप लोगों, सब लोगों ने सुना होगा कि हम जो लोग कहते हैं कि यार ये एसी कितने टन का, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, 2.5 टन का, वो असल में वो 1, 1.5, 2 टन, जितना भी टन बोला जा रहा होता है वो एसी का मास नहीं होता. उस वक्त हम टन में एसी की एनर्जी की बात कर रहे होते हैं कि वो किस कदर एफिशिएंट है, कितनी एनर्जी सक कर सकता है, यानी कितनी हवा को ठंडा कर सकता है. एसी, क्योंकि मैंने बताया था कि इनवर्स, बल्कि आगे बताऊंगा, एसी जो वो इनवर्स प्रोसेस है इंजन का, आगे हीट इंजन का प्रोसेस ऑपोजिट है, यानी कि वो हीट को सक करता है, हवा को ठंडा करता है. उसमें 1 टन का मतलब पता है क्या होता है? इन एसीज लैंग्वेज, एयर कंडीशनर्स लैंग्वेज, 1 टन, उसमें जो टनेज है उसका मतलब होता है, 1 टन का मतलब है 12,000 BTU. यानी कि आपका जो एक एसी, जो 1 टन का एसी है, वो 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ हीट को सक कर सकता है. बीटीयू में मींस ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ हीट, उसे सक कर सकता है. बैटरी खत्म, वाह वाह वाह. ईद के बाद आज हम आए हैं और रौनकें ईद के बाद वाली बहाल हो गई. बहुत मजे आ रहे हैं. कभी बोर्ड ब्लर है, आहा क्या बात है, कभी बैटरी डेड हो रही है. पानी पिए और थोड़ा सा बैटरी भी चेंज कर दें इसकी काइंडली. चले 5 मिनट चल जाएगी थोड़ी सी बैटरी, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा, एफपीएस सिस्टम में मैंने आपको बड़ी मजे की ये 3 बातें बता दी. जो एसी का पॉइंट है मैंने वो भी आपको बता दी कि हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं, अब 1.5 टन का जो एसी होता है वो उसमें 18,000 BTU होते हैं, 2 टन के एसी में 24,000 BTU होते हैं. सो एक साइड इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी. अब सिस्टम ऑफ मेजरिंग हीट क्या है, हाउ हीट इज मेजर्ड. किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को मेजर करना है, हीट को मेजर करना है. स्टक भी हो रही बीच बीच में, वाह वाह वाह, जबरदस्त. सब वापस रोने के वापस आ गई. खैर,
चलिए, जब तक स्टक नहीं होगी, जब तक सब कुछ खत्म नहीं होगा, तब तक हमने करते जाना। सो हाउ हीट इज मेजर्ड, हीट मेजर कैसे होती है, जरा पॉइंट देखिएगा। हीट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम ये जज कर सकते हैं कि हाउ मच हॉट और हाउ मच कोल्ड द बॉडी इज। इफ द टेम्परेचर इज हाई वी विल से द बॉडी इज हॉट, इफ द टेम्परेचर इज लो वी विल से द बॉडी इज कोल्ड। अब टेम्परेचर को मेजर करने के कितने यूनिट्स हैं, हमने तो आमतौर पे वो 3 यूनिट्स ही देखे हुए, लेकिन जरा अब 1 मिनट के लिए जरा बैटरिया चेंज हो जाए, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। लेकिन ओके जी, आई एम बैक। ये कुछ लाइट कम हुई एकदम, मेरे को ऐसा लगा है वापस आ गई। लेकिन जी बच्चों, आपको मैं आगे लेके चल रहा हूं यहां से। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जरा देर बोलते हैं। केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, अल्लाह पढ़ स्टॉक। ओके जी, क्लियर है। मैं बड़ा लिख देता हूं। हाँ जी, आज तो हम इतने दिनों बाद आए, आज तो परेशानियां, मसले, सब कुछ होगा। दोबारा लिखता हूं जी। सबसे पहला दैट इज सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सबको पता है। इसके अलावा और भी जो यूज होते हैं जरा वो भी देख लीजिएगा जरा। रेनकिन, और एक और है दैट इज रिमोर। So there are total 4 system of units in which temperature is measured। 4 system of units है जिनमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जिनमें से 3 से आप बखूबी वाकिफ हैं और बाकी 2 और 5 बाकी 2 और मैंने आपको बता दिए। रेनकिन और रिमोर, ये एंड पे 2 लिखे हैं, दीज आर डोमेस्टिक, ये आमतौर पे कॉमनली इतने यूज नहीं किए जाते। कुछ कन्वर्जन पॉइंट्स है, जरा वो भी देख लीजिएगा। कॉमन कन्वर्जन्स, कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन और केल्विन टू सेंटीग्रेड है सिंपली, अगर केल्विन आपके पास हो उसमें 273 ऐड कर दें, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। ये पहली कन्वर्जन है। और दूसरी कन्वर्जन हाइब्रिड है, मिक्स है, उसमें आप सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड दोनों से एक दूसरे में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये लिखा हो आपके पास फ़ारेनहाइट हो 9/5 F, दैट इज 9/5 C, सॉरी, F -32। सो अगर आपके पास फ़ारेनहाइट गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले के मुताबिक सेंटीग्रेड में जा सकते हैं, और अगर आपके पास सेंटीग्रेड गिवन हो तो आप फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले के मुताबिक जा सकते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू सेंटीग्रेड। मेरे पास रैंकिन और रिमोर के लिए भी मुख्तलिफ कन्वर्जन के फॉर्मूलाज हैं, मगर आपके लेवल पे 4 पे क्या लिखा है? रेनकिन, RANKINE। ठीक है जी आयशा पुत्र। 5 है रिमोर, REAMURE, रिमोर। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि इनके भी कन्वर्जन फार्मूलाज मौजूद है मेरे पास, लेकिन हमारे MD कैट लेवल पे वो फार्मूलाज नहीं पूछे जाते, फार्मूलाज नहीं आते, लिहाजा आई एम नॉट गोना डिस्कस देम हियर। ए लेवल्स में वो कुछ फार्मूलाज पूछे जाते हैं। ये वाला पॉइंट पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया था आपके साथ क्योंकि एक दफा सवाल एक मॉडल पेपर में बना हुआ था, हाउ मेनी ऑफ देम आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो उसमें ये 2 नाम भी मौजूद थे। एक ऑप्शन थी केल्विन, रैंकिन, रिमोर, और फिर उसके बाद एंड पे था ऑल। तो बच्चों ने केल्विन सुना हुआ था, केल्विन पे क्लिक कर दिया, इन दोनों का पता नहीं था, इसलिए असल ऑप्शन बनती थी ऑल। तो ये उनका सवाल गलत हो गया, इसलिए फिर मैंने तमाम नाम लिख दिए। फिर आगे चलता हूं लेके आपको इससे
देन देयर वाज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसके ऊपर आपका ये सारे का सारा चैप्टर बेस करता है, तो यार वो जरा गौर से सुननी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कतई तौर पर सामने व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखने वाला, सिर्फ मैं आपको समझाने वाला हूं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या। सो KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इज अ थ्योरी विच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। अगर आपकी तवज्जो है मॉडल पेपर में भी बच्चे होते हैं सर, अच्छा। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद साजिद चौधरी। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझा नहीं यार, आपने क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं। चले खैर, मैं आपको KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज दैट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मकसद है एक आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो चंद एक पोस्टुलेट्स हैं, चंद एक पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अपने कान, नाक, गला, मुंह सब कुछ खोल के जरा सुनिएगा, क्योंकि मैं उसके सामने आपके सामने लिखूंगा नहीं, सिर्फ उसको थियोरेटिकली बता दूंगा, बेस बना के फिर आगे चल पड़ूंगा। और अभी मेरी बात गौर से सुनिएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, क्योंकि बोर्ड ब्लर है भाई, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, इतना पीछे हो तुम, मैं कर करा के कितना आगे चला गया। मोहम्मद साजिद, बोर्ड इज नॉट ब्लर, उसकी वजह यह है आपका इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से या आपने वो सही से वो जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की हुई, 360p या 240p होती है शायद, 240 या 360p पे चल रहा होगा, तो उसको 720p के ऊपर 720 पिक्सल डेंसिटी के ऊपर चलाएं तो फिर आपका बोर्ड क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अच्छा, वो पॉस्टुलेट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो आइडियल गैस होती है उसमें मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन, कंप्लीट रैंडम मोशन, देयर मोशन इज अनप्रेडिक्टेबल। एक मॉलिक्यूल अगर एक लम्हे इस तरफ जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा होगा, देयर डायरेक्शन इज टोटली रैंडम। एंड दूसरी बात, दे चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन दे कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे ये वाला मॉलिक्यूल जो आगे की तरफ जा रहा है, ये तब तक आगे की तरफ चलता रहेगा जब आगे पड़े किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा नहीं। जब ये से टकराएगा, टकराने के बाद ये अपनी पोजीशन को या अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ना जज़ाकल्लाह, थैंक यू। द फर्स्ट पॉइंट इज the molecule will keep on moving in a same direction until and unless they collide with some other molecule and the motion is completely random। पहली बात। दूसरी बात ये है कि the collision between the molecules is perfectly elastic। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने इलास्टिक collision के ऊपर बात की थी और मैंने वहां पे एग्जांपल भी दी थी, द collision of gas molecules is elastic, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट होती है ना तो किसी किस्म का मोमेंटम वेस्ट होता है, लिहाजा वी विल से दैट द collision of gas molecules is perfectly elastic। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, बस मूव कर रहे हैं इधर उधर, उनमें ना तो किसी किस्म की अट्रैक्शन है ना तो किसी किस्म की रिपल्शन है। जैसे आप लोगों ने सॉलिड्स के केस में पढ़ा हुआ ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ और मुख्तलिफ बॉन्ड्स, अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, नो सच फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। देन द लास्ट पॉइंट इज a very small number of gas molecules occupy a very large volume। उसकी वजह यह है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छे खासे फासले पे मौजूद होगा। जुमले पे गौर कीजिएगा, ऑलमोस्ट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स द डायामीटर के फासले पे मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं मार्कर को हाथ लगाता हूं। सपोज कर लीजिए कि दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द अदर मॉलिक्यूल, इसका डायमीटर फॉर एग्जांपल d है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होगा दैट वुड बी 300d, 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सो भजन ये तो थी कानेट, शाबाश का कशफ नसीब। सो दिस इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेट्स मूव ऑन लिटिल बिट फर्दर फ्रॉम हियर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने सबसे पहली चीज जो फाइंड आउट की थी वो किसी भी गैस का प्रेशर था, कि हाउ मच प्रेशर अ गैस कैन एक्सर्ट। सो भाईजान प्रेशर के लिए क्या रिलेशन हम लोगों ने बनाया था, वो रिलेशन क्या है, जरा उस रिलेशन को देखते हैं। प्रेशर वाज इक्वल्स टू, हम इस ज़ाहिर हम अभी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स रिलेशंस, राइट।
don't take it in a negative sense. So P is equals to 2 by 3 2 by 3n over V, this V is वॉल्यूम, और यहां पे आ गया मीन काइनेटिक एनर्जी, जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये मीन काइनेटिक एनर्जी है। ये सारा कुछ कांस्टेंट है, लिहाजा एक बात साबित होती है कि प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उस गैस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो भाईजान इसके बाद एक फार्मूला और करवाता हूं, इसी से आगे ऑनवर्ड लेके चलता हूं आपको। अगर मैं इस फार्मूला को ओपन अप करूं, सो व्हाट आई विल गेट, सेंस ही नहीं है। आप नेगेटिव की बात करते हैं, अच्छा जी, तैयबा मुझे यकीन करें, मुझे ऐसा फील हुआ है कि आपने कुछ मजाक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आपके मजाक की समझ नहीं आई। अच्छा जी, आगे लेके चलता हूं। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 2 by 3 n by v, राइट। और मैं अब यहां पे करने क्या लगा हूं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को खोलने लगा, 1 by 2 m v स्क्वायर। लो भाई, ये 2 से गया, p इज इक्वल्स टू n by 3v mv स्क्वायर। दिस मास लेट्स टेक इट आउट, इसको बाहर लेके चलते हैं। p is equals to mn over 3v v square। so बचा लोग, नीचे वाला v is volume, ऊपर वाला v is mean velocity। hope so it is visible to you। yes आपको नजर आ रहा है नजर, ओके। ये जो v है दैट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां से बचा लोग एक बात और जाहिर होती है, वो क्या है, किस में नहीं है तैयबा। चलो भाई, दुनिया चांद पे चली गई है, तू भाई साजिद अभी इधर ही खड़ा है। सो P is equals to mn3v all if our constant, then pressure is directly proportional to the mean square velocity। this is the another relation that we will be using। ये वाला रिलेशन भी हम फिर यूज करेंगे भी आगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे देखते जाएंगे, इसे भी हम यूज करेंगे। फिर एक और रिलेशन हम लोगों ने और डिराइव किया था, उससे भी दिखाता हूं आपको, वो भी दिखा देता हूं। दैट रिलेशन वाज समथिंग लाइक दिस, कि प्रेशर जो है दैट वाज इक्वल्स टू 1 by 3 और रो वी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमारी किताब में हम लोगों ने डिराइव किया था। इस फॉर्मूले से जी क्या बात साबित होती है, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, ये 3p इधर आ जाएगा, रो को एक तरफ रहने दीजिए, 3p ओवर v का स्क्वायर इज इक्वल टू रो को एक तरफ रहने दीजिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यानी कि जिस गैस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। डेंस गैस विल हैव लेसर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। अब आप ये बात तो जानते ही हैं बच्चों, ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते हैं कि डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, क्योंकि ये मास ओवर वेलोसिटी होती है। सो आई कैन से दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में जो मैंने लाल डब्बे में बंद किया, इस फॉर्मूले में डेंसिटी को मास से भी रिप्लेस किया जा सकता है। सो भाईजान इसी फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाईजान मास इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लो जी मरा, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी उतनी कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, सिर्फ अभी बेसिक्स बना रहा हूं, इस पर सवाल मैं करवाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास एक तरफ हाइड्रोजन गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, एटॉमिक मास 1 होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, बच्चों को बताना पड़ता है, और मेरे पास एक तरफ
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 है, तो आपका क्या ख्याल है किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? यहां पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि नाइट्रोजन का मास ज्यादा है लिहाजा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस लिहाजा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर। शाबाश। हाँ, कितने इतने फार्मूले लेके कहां जाएं? इतने फार्मूले लेके आप एमडी कैट देने के लिए जाएं और कहां जाना? अच्छा जी, उसके बाद एक आखिरी लॉ करवा के चंद एक सवालात। चलें, चंद एक सवालात से पहले 2 पॉइंट्स और बता दूं, 2 पॉइंट्स और बता के फिर जनाब मैं सवालों की कर दूंगा बारिश। अभी जो सारे फॉर्मूलाज बताए इन्हें आपने अपने सामने ही लिखना है ताकि जब मैं सवाल करवाऊं तो आप उनकी इन फॉर्मूलाज की मदद से जवाब देने की कोशिश करें। शाबाश सायरा, शाबाश बख्तावर, शाबाश चौधरी मुनीम, शाबाश शकीला, जबरदस्त। वेरी गुड, शाबाश सबसे शाबाश। हाँ, अब आपने बख्तावर इतने फॉर्मूले लेके पेपर देने जाना है और कहाँ जाना है? कहाँ जाने का मूड है जरा बताना जरा मुझे। तैयबा आपने रोला डाल के बैठी हुई, तैयबा मुनीब ने अपनी कहानी खोली है। और किस बात पे लड़ रहे हो? लो भाई, फिर आता हूं मैं, बल्कि 2 फॉर्मूलाज और हैं वो भी करवाने। नहीं, मैंने फॉर्मूलाज और करवाने हैं अभी। लो भाई, एक फॉर्मूला है टेम्परेचर का, वो भी जरा देख लीजिएगा, वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो टेम्परेचर वाले मुंह चाइना जाने का। अभी प्रेशर का रिलेशन पढ़ाया तो टेम्परेचर के लिए भी रिलेशन जरा देख लीजिएगा। दैट इज T इज इक्वल्स टू 2/3K और साथ आ गया काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये बात हम लोगों ने साबित की थी, जो बगैर साबित किए आप लोग बचपन से जानते हैं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनका मोशन बढ़ जाएगा। ओके, मैं बता दूंगा चौधरी मुनीब, क्यों लड़ते हो यार, मैं बता दूंगा। सो टेम्परेचर की बात हो गई, फिर इसी में काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं काइनेटिक एनर्जी का, सो T इज इक्वल टू 2/3K, काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा 1/2 mv²। So let's cancel 2 with 2, you will get T is equals to m/3K, यहां पे v²। So I can say कि temperature is also directly proportional to the velocity, mean square velocity, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उन मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब यार बच्चों, 2 बातें बड़ी अहम। हम सब ये जानते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ इज, वी ऑल नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी अगर किसी गैस पे प्रेशर डाला जाए, गैस को कंप्रेस किया जाए, जितना प्रेशर गैस पे डालूंगा उतना वॉल्यूम उसका सुकड़ता जाएगा। ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, गैस पे डाले जाने वाले प्रेशर की बात हो रही है। मगर इस सब में होगा किस वक्त? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं सिर्फ उस सूरत में ये लॉ वैलिड, सच्चा साबित होगा, वरना ये लॉ सच्चा साबित नहीं होगा। सो भाईजान, यहां पे एक बात बड़ी अहम काबिले गौर है कि बॉयल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इनकी डिटेल आगे मैं बताएगा, आगे मैं सब बताएगा कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वैलिड होगा। आइसो बोले तो सेम, थर्मल बोले तो टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं,
फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ बोले तो इट इज समथिंग लाइक दिस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप गैस को जितना ज्यादा गर्म करेगा गैस उतनी ज्यादा फूलती जाएगी, फैलती जाएगी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इसमें आपको प्रेशर कांस्टेंट करने का। सो भाईजान जिस प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक डिटेल बताऊंगा इनकी। सो भाईजान ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सिर्फ वैलिड है। आपको पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ किस सिचुएशन में, किन हालात में वैलिड है। वो चार्ल्स लॉ इज वैलिड ऑन, सब कुछ गिराने लगा था मैं, हाँ, चार्ल्स लॉ इज वैलिड ऑन isobaric processes, Boyle's law is valid on isothermal processes. Then there is another law जिस अपनी खोपड़ी में बिठाने की, वो ये है कि this general gas law is valid for every मिंट बाद स्टक। सर जी साइड प्लीज, तू नंगाला जड़ा अपना कूड़े वाला ट्रक है, तू नंगाना ही। तक बिल्कुल भी नहीं है, तो वाह, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है। चौधरी नहीं, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा सो यार ये देखो, अब यहां पे नोट जो है, ये जनरल गैस लॉ जो है दैट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये आइसोथर्मल में भी चलेगा, ये आइसोबैरिक में भी चलेगा, ये आइसोकोरिक में भी चलेगा, ये एडियाबैटिक में भी चलेगा। नाम लिख लियो, पता चलना चाहिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, सारी चीजें करूंगा, अभी सिर्फ बेसिक्स बनाने का। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल? कुछ सवाल है तो पूछिए, क्योंकि फिर मैं सवाल लेके आ रहा हूं चंद एक। कोई सवाल नहीं? ओके, जबरदस्त। लो जी, the questions are coming. ये फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर। लारिश बड़ी मेहरबानी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। वैसे यकीनन किसी ने पूछा ही होगा। लारिश बेटी मुझे बता, तेरा बोर्ड क्लियर हुआ? सेकेंड ईयर में बाकी 10 चैप्टर्स हैं। लो भाई, सवाल है जी पहला, चलें। लारिश नहीं क्लियर हुआ इंटरनेट का? मैं भी बताऊं, हाँ, हफ्सा वॉल्यूम कांस्टेंट। मैं भी सारे प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी इंटरनेट ऑफ करके ऑन कर ले बेटी। आप मुझे ये बताएं, आपने अपनी रेजोल्यूशन कितनी सेट की हुई है? लारिश बेटा फटाफट से बताइएगा आपकी रेजोल्यूशन कितनी है। तो भाई सवाल है, टू गैसेस इन अ कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the ratio of root mean square velocity. Two gases in a container at constant
टेम्परेचर the ratio of their RMS root mean square velocity ऑप्शन ए है अंडर रूट गैमा 2 ओवर रो 2 ओवर रो 1 अंडर रूट रो 1 ओवर रो 2 सी रो 1 ओवर रो 2 डी रो 1 रो 2। शाबाश भाई, जल्दी से ऑप्शंस सामने हैं, जवाब कोई नहीं सुन रहा यार साड़ी। क्वेश्चन रिपीट। ओके शकीला, 2 गैसेस इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर 2 गैसेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे द रेशियो ऑफ देयर आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ जी तैयबा शाबाश, तैयबा इज फास्ट। लेकिन जी बच्चों तवज्जो में तो रखिएगा, द फॉर्मूला वी ऑल आर फेमिलियर विद, जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो डेंसिटी है अभी बताया था, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर है, इसके साथ रूट नहीं लगा हुआ। सो भाईजान रो 1 के लिए क्या हो जाएगा, और रो 1 के लिए हो जाएगा 1 प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v1 स्क्वायर। इसी तरह जो रो 2 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर v2 का स्क्वायर। जब रेशियो लेते हैं तो इक्वालिटी आ जाती है, सो इट विल बिकम रो 1 ओवर रो 2 इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर। तो भाईजान v1 स्क्वायर ओवर v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रो 2 ओवर रो 1, और रूट मीन स्क्वायर है, इसका अंडर रूट ले लीजिए लाइक दिस। तो भाईजान ये कैंसिल हो जाएगा, जवाब आ जाएगा ए। शाबाश तैयबा, बच्चों ने तो जवाब कब का दे दिया, मैं भी सॉल्व भी करी जा रहा हूं। आगे लेके चलता हूं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा जरा मुश्किल होना चाहिए यार। लो भाई, सवाल आ गया मजे का। मेरे लिए तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा, अब पता नहीं आप लोग सही करते हैं कि गलत करते हैं। उम्मीद है सही करेंगे क्योंकि सिंपल है बड़ा। तो जी सवाल है F mean square velocity of gas is doubled its pressure will be। जुमले पे गौर करना है, सवाल टेक्निकल है। प्रेशर विल बी टू पी 4p p नॉन। हाँ भाई बच्चा लोग बताओ भाई, शाबाश। कहते मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर डबल करूंगा तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। फोर पी सब 4p वाली सारी आवाम। देखो इस सवाल में जो की वर्ड है ना वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल करना है, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। बात बड़ी अहम है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो भाईजान जब मैं इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल करूंगा तो
मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2v² हो गई, प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स। सो अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर दिया, इसके साथ 2 लग गया आके, तो भाईजान प्रेशर भी डबल हो जाएगा। ये बात बड़ी अहम है, ये बात आपको क्लियरली समझ आएगी जब इसी सवाल का दूसरा केस आप देखेंगे। इस सवाल का दूसरा केस जरा गौर से देखिएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डबल्ड। सवाल है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डबल्ड, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है इस v को डबल कर रहा हूं। जब इस v को डबल करूंगा तो प्रेशर क्या आएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 2v इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। तब प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा। प्रेशर 4 टाइम्स तब होगा जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल किया जाए। सवाल था खाली मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल किया जाए, प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स। हाँ तैयबा, बात समझ में आई? वो रूट मीन स्क्वायर, वो स्क्वायर आप तब लेते हैं कि जब v की बात की जाती है, क्योंकि v का स्क्वायर लिया जा रहा है। आपने मीन स्क्वायर, आपने स्क्वायर को ही डबल कहा है कि भाई स्क्वायर लिया हुआ वैल्यू डबल होगी तो क्या होगा, प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स। ये पॉइंट था इसमें छुपा हुआ जो बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। प्लस अनदर क्वेश्चन आई हैव गॉट हियर, at what temperature the speed of oxygen becomes the speed at 27 degree centigrade। लो भाई सवाल अच्छा है भाई। at what temperature the speed of oxygen becomes double the speed, at what temperature the speed of oxygen molecules will become double ऑप्शन ए 1200 927 डिग्री, बोथ ए एंड सी। हाँ भाई बच्चा लोग क्या ख्याल है? नहीं समझ में आया। अलीसा पुत्र क्या चीज समझ में नहीं आई? अरुषे को भी समझ में नहीं आया। चले मैं दोबारा बता देता हूं, पहले कोई कमेंट देख लो, कुछ हाथ नहीं आ रहा। अरुषे पुत्र, पिछले सवाल में मैंने बताया था कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो कह रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हो गई है, यानी ये पूरे का पूरा फैक्टर ही डबल हो गया। पहले खाली v स्क्वायर था, अब 2v स्क्वायर है। इस वक्त स्क्वायर सिर्फ v के ऊपर है क्योंकि v वाली वैल्यू डबल हुई है, v स्क्वायर वाली वैल्यू डबल हुई है। पढ़ता हूं लास्ट, पहले पिछला सवाल क्लियर करवा लूं। पहले खाली v स्क्वायर था, अब 2v स्क्वायर आ गए, यानी v स्क्वायर वाली वैल्यू डबल हो गई है, v डबल नहीं हुआ। पॉइंट समझ रही हो? जो मेरी बेटी थी पिछले सवाल में जो फंसी हुई है, तो उसमें v डबल नहीं हुआ, v डबल होता तो जब आप स्क्वायर लेते तो 4 टाइम्स हो जाता। v स्क्वायर वाली वैल्यू भी डबल हो गई। जब v स्क्वायर वाली वैल्यू डबल होगी तो भाई प्रेशर भी डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 4 टाइम्स कब होगा? ये 4 टाइम्स तब होगा अगर मैं आपसे कहता, एलिसा और रुशिया, अगर मैं आपसे कहता कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हुई है। फिर देखो फॉर्मूला p इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो ये v वाली वैल्यू डबल हो गई है। जब v वाली वैल्यू डबल होगी तो 2v इसका स्क्वायर लेने का, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर, तब 4 टाइम्स होगा। जब रूट मीन स्क्वायर बोलूंगा वो डबल हुआ तो 4 टाइम्स होगा। अगर खाली मीन स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो डबल होगा। लीजिए ऊपर वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल सारे डी बोली जाएंगे, क्योंकि डी वाली ऑप्शन जो लगती है, ऑप्शन देखने में लगती है, वो सारी डी बोली जाएंगे। हो सकता है डी हो सकता है डी, मैंने
जान के ये दियो। फॉर्मूला पता है क्या लगाना है इसमें, क्या भी बोली जा रहे हो? इसमें फॉर्मूला देखो, मैंने भी बताया कि जो वेलोसिटी टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो भाईजान सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, T1 ओवर T2 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। सो आपको अंडर रूट लेने, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास रेशियो बन जाएगी V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 ओवर T2। रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली केल्विन। केल्विन के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर केल्विन स्केल, वैलिड फॉर केल्विन स्केल के लिए वैलिड है। सो भाईजान आपको वो वेलोसिटी चाहिए जिस पर 27 का डबल हो जाए। मैं कहता हूं ऊपर वाली हाई वेलोसिटी है, नीचे वाली 27 की है, डबल हो गई तो सिंपल रेशियो 2 आ गई। आपको हाई वाला टेम्परेचर फाइंड आउट करना, नीचे वाला 27 था, 27 प्लस 273 यू विल गेट 300। ओके, सो भाईजान जब आप इसका स्क्वायर लेंगे यू विल गेट 4 इज इक्वल्स टू T ओवर 300 मल्टीप्लाई होकर 1200 केल्विन आ जाएगा, और साथ ही उसको जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगी। बच्चा लोग पॉइंट समझ में आता है क्या? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा, जो वैल्यू ऑफ आर है जनरल गैस कांस्टेंट फॉर एसआई यूनिट्स, इट्स वैल्यू इज 8.37 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। और इसी आर की, हाँ जी बस खत्म करने लगा हूं बस। ये इसके एसआई यूनिट्स हैं, और ये इसके अगर सीजीएस यूनिट्स के ऊपर बात की जाए, सीजीएस यूनिट्स पे बात की जाए, तो आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9-10 का होगा। ठीक है बच्चा लोग, चैप्टर नंबर 9-10 गेट रेडी, बी प्रिपेयर्ड। मे बी जब भी हो, अगर कल होगा तो 9-10 का होगा, अगर कल के बाद होगा तो फिर ये ऑफर सिर्फ कल के लिए ही है। कल के बाद मैं सिलेबस चेंज कर दूंगा अगर कल ना हुआ तो। बिल्कुल समझ नहीं आया, बड़ी जल्दी बता दिए कायनात, कोमे से उठ गया मेरा बच्चा। उतर थोड़ा सा साथ साथ बताते रहना था कि समझ नहीं आया। अब मैं खत्म करके लेक्चर जाने लगा तो आप कह रही समझ नहीं आया, साथ साथ बताती रहती बेटी। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।